हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज एफएमसीजी स्टॉक्स के ऊपर। मार्केट में काफी चर्चा है कि एफएमसीजी स्टॉक्स में तेजी आ सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो टॉप 5 एफएमसीजी स्टॉक्स कौन से हैं, उनके चार्ट्स आज की डेट में क्या बोल रहे हैं, उनको एनालाइज करना तो बनता है। तो इनके ऊपर इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है। टेक्निकल डिस्कशन होगा, फंडामेंटली हम नहीं देखने वाले, इस बात का ध्यान रखिए। और आपका किस स्टॉक के रिगार्डिंग अगला क्वेश्चन है, अगला वीडियो आपको किस स्टॉक पे या किस सेक्टर पे चाहिए, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ में जो भी हम बात करें उससे अपने एडवाइजर के साथ जरूर कंसल्ट करिए। बाय सेल का डिसीजन उसी से पूछ के लीजिए। इस वीडियो को सिर्फ लर्निंग के लिए देखिए। फिलहाल बात करते हैं टॉप 5 एफएमसीजी स्टॉक्स में, जहां पे सबसे पहला नाम जो हमारे सामने आ रहा है दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का आप चार्ट देखते हैं, यू विल गेट आइडिया कि स्टॉक ने यहां पर आपको दिख रहा होगा एक टॉप क्रिएट किया था 2021 के आसपास। यहां पे हम लिख लेते हैं 2021। उसके बाद में एक करेक्शन हुआ, ये इतनी लंबी वेव लगी एंड दैट इज अराउंड 33-34% करेक्शन। ये इतना बड़ा करेक्शन था। ये ना तो उस वेव का आज तक हाई काट पाया, ना उस वेव का लो काट पाया। ये उसी बॉक्स के अंदर घूम रहा है। ये तो हुई पहली हमारी फर्स्ट इंस्टेंस में चीज देखने की। आगे देखिए, इस रेंज के ऊपर इसका सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, सस्टेन कर ही नहीं पा रहा। दैट इज 2700 2750 की रेंज जो है, यहां पर हम लिख लेते हैं 2700 2750। ये एक बहुत मेजर सप्लाई जोन है, जहां से बार बार देखिए सप्लाई आ जाती है और बेचारा स्टॉक यहां पे रुक नहीं पाता। तो ये एक हमें और पता चली फर्स्ट इंस्टेंस में देखने पे। अब साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखना चाहें कि देखिए यहां पर जिस भाव पे आज वो खड़ा है, अगर हम देखना चाहें तो 2020 कोविड में, 2020 कोविड ऑलमोस्ट यही हाई, लगभग 2600 प्लस के हाईज बने थे। जहां पे आज खड़ा है लगभग उससे 5% ऊपर ही खड़ा है, 2% 5%, तो यही हाई बने थे। तो अगर 4 साल के रिटर्न को अगर आप देखना चाहें इस पॉइंट से, तो रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो है। इन्फ्लेशन का नुकसान है वो अलग है, तो रिटर्न जीरो निकल के आए हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी पे। ये आपको पता चलता है। आगे कन्वर्ट करते हैं एक बार मंथली चार्ट पे, इसको समझते हैं यहाँ सिचुएशन क्या है। लुक एट दिस इज द मंथली चार्ट। अब हमें साफ साफ एक चीज नजर आ रही है कि इन लेवल्स के ऊपर अगर टिक जाता है तो ये एक नई टेरिटरी में जाने की कोशिश करेगा, और ये साफ साफ हमें पता चल रहा है। एक ही प्राइस पे देखिए बार बार यहाँ पे इसके साथ छेड़छाड़ हो रही है कि इसको काटना है, बट अब की बार एक नया सेलिंग प्रेशर आके फिर ऊपर आया है। दैट मीन्स जो भी वीक हैंड्स थे वो यहां पे निकल चुके होंगे। अब जो बचे हैं वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स ही बचे हैं, और उनके हिसाब से इसमें तेजी आ सकती है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। साफ साफ हमें दिख रहा है मंथली चार्ट पे। अगर ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए, अगर मैं मंथली ट्रेंड की बात करूं तो ट्रेंड क्या है भाई, बुलिश हो रहा है, बुलिश हो रहा है, हुआ नहीं है, बुलिश हो रहा है। और इसमें आज की डेट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो लगभग 2450 के आसपास का निकल के आता है। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूं, 2450 इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इस अगर कोई ट्रेंड को राइड कर रहा है तो मंथली चार्ट पे सपोर्ट है। इसी को एक बार वापस डेली और वीकली पे भी देखेंगे तो हमें बहुत बेटर आइडिया मिलेगा। वीकली पे भी अगर आप देखना चाहें, यू विल गेट अ बेटर पिक्चर कि यस ये ब्रेकआउट कर सकता है, फिर इन लेवल्स को अटेम्प्ट करेगा और उसके ऊपर 3000 और नए गेट भी खुलने शुरू हो जाएंगे, जिस हिसाब से एफएमसीजी स्टॉक दिख रहा है। तो इसमें तेजी के चांस तो है, दिख रहे हैं। यहाँ पे बुल्स जो है वो एक्टिव है, बेयर्स की ग्रिप में नहीं है, बुल्स की ग्रिप में स्टॉक है। और 2450 के नीचे अगर स्टॉक आता है, ये जो लेवल है यहां पे इसका ध्यान रखिएगा, ये जो बेस बनाया है अगर इसके नीचे आता है तो इस पूरे ट्रेंड का वापस से बेड़ा गर्क हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि मुझे एफएमसीजी में कौन सा चीज बढ़िया लगती है, मैं इसमें ट्रेड करना कैसे प्रेफर करता हूं, और आगे की बात हम आगे करेंगे जरूर। अभी फिलहाल अब चलते हैं डेली पे। एक बार डेली चार्ट को भी जरा आप रिव्यू करिए। यू कैन क्लियरली सी कि वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम हुई है, और अभी देखिए इसका मूड जो है वो साफ दिख रहा है कि बुल्स की ग्रिप में है। लेकिन करना क्या है वो अगर हमें समझना है तो इस बात को समझ लीजिए कि आज की डेट में ट्रेंड बुलिश है। 2450 के नीचे आता है तो ट्रेंड खराब होगा। ये पहला स्टॉक था हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब मैं इसको डील कैसे करूंगा वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा। बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक इस लिस्ट में हमारे सामने जो आता है दैट इज आईटीसी लिमिटेड। आप ध्यान से देख सकते हो आईटीसी यहां से निकला है, ब्रेकआउट करता है, यहां ऊपर जाके फिर करेक्शन आता है। और ध्यान रखिए जब भी बजट प्रेजेंट किया जाएगा ना, बजट से पहले आईटीसी क्या होगा, बजट से पहले गिरेगा। क्या होगा, बजट से पहले गिरेगा। और अगर बजट में टोबैको के ऊपर टैक्स नहीं लगा है तो बजट के बाद क्या होगा, चढ़ेगा। अगर आपको ये लाइव एग्जांपल में मैं दिखाऊंगा। फिलहाल ये देख लीजिए मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे पता चल रहा है ट्रेंड इज बुलिश एंड वी कैन सी ₹425 इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर दिस ट्रेंड। हम लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म 10 साल की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रेंड की बात कर रहे हैं। ट्रेंड इसके साथ बुलिश है। अब इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे, बजट वाली बात को एक बार चलिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। इसको मिटाकर बजट वाली बात आपको दिखाता हूं कि ये कैसे होती है। इसको समझना है तो यहां डेली चार्ट पे चलते हैं। ध्यान से देखिए, ये बजट वाली बात है, ये समझना। यहां पर जब बजट आ रहा था तो उस टाइम पे पहले एक बार थोड़ा सा डिप लेता है, और बजट के बाद अगर टोबैको का कोई टैक्सेशन नहीं लग रहा है तो इसमें तेजी आती ही आती है। ये सिंपल थिंग है। और अगर बजट में
टैक्सेशन लग गया टोबैको पे तो ये नीचे आ जाएगा। बड़ा सिंपल है, ये हर बार ट्रेडिंग करने का मौका देता है। ओवरऑल इसके चार्ट को देखने पे ये पता तो हमें चल ही गया। अगर हम डेली चार्ट भी यहाँ देख रहे हैं कि स्टॉक एक लंबे कंसोलिडेशन जोन के बाद ये भी निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई सेलर्स थे तो यहाँ से ऑलरेडी कोशिश कर चुके हैं, यहाँ पर भी फिर ब्रेकआउट करके लेके गए हैं। दैट मीन्स सेलर्स अभी जो है वो वीक है और बुल्स की ग्रिप में स्टॉक है। लेकिन यहां क्या फ्रेश बाय बनता है कि नहीं बनता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ऐसे गया है बिना कोई करेक्शन के। तो यस, हम कह सकते हैं कि बाय ऑन डिप टाइप है आईटीसी, बट रिमेंबर इंपॉर्टेंट सपोर्ट शैल बी 425 रुपीज इन दिस केस। तो बाय ऑन डिप है, इट इज नॉट लाइक कि यहां पे जाके जंप करके कोई बाय करे, वैसा फॉर्मेशन नहीं है। अगर इसी को वीकली पे भी देखा जाए तो भी हमें बेटर पिक्चर मिलती है। लुक एट दिस, वीकली पे भी हमें दिख रहा है कि ये इन लेवल्स के आसपास एक बार रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है और बुल्स शायद वेट करेंगे, कोई भी नया बुल होगा कि यस कोई डिप आती है तो हम देखेंगे इसको, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट 425 रहेगा, इस बात को नोट डाउन करके रखना है। आगे बात करते हैं थर्ड स्टॉक की जो रहेगा हमारे सामने। नेस्ले इंडिया को देखा जाए तो यहां पर आप समझने की कोशिश करिए, दिस इज नेस्ले इंडिया चार्ट। अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो ये इसमें एक डिसेंट ग्रोथ दिखाई है। 2020 में जिन पॉइंट के आसपास ये था वो अराउंड 1800 थे और वहां से अगर आज देखा जाए तो इसने 2400 के आसपास से ट्रेड कर रहा है। तो इसने डिसेंट दिखाया है एक अमाउंट की, ठीक है मैं ग्रोथ कर रहा हूं और बाकी एफएमसीजी से अच्छा ग्रो कर रहा है। आज की डेट में अगर पिक्चर देखी जाए तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर अभी तक ये स्टॉक इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो ये जो है उस टेरिटरी में नहीं है, उस कैटेगरी में अभी तक नहीं आया जहां पे बुल्स की ग्रिप हो। यहां पर साइडवेज मोमेंटम ज्यादा है, अगर आप देखना चाहें दिस इज लाइक अ साइडवेज मोमेंटम। बुल्स की ग्रिप यहां पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। फॉर द बुल्स ग्रिप हमें ये लेवल के ऊपर क्रॉस चाहिए 2650 अप्रॉक्सीमेट, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे बुल्स आएंगे। तो नेस्ले इंडिया अभी उस कैटेगरी में नहीं है, ध्यान में रखिएगा कि यहां पर कोई भी बुल्स ट्रेडिंग के बेसिस पे काम करेंगे, ब्रेकआउट के बेसिस पे, क्योंकि उस पोजीशन पे है ही नहीं। अगर इसको हम वीकली की जगह एक बार मंथली देख लें, लुक एट दिस, दिस इज अ मंथली चार्ट। यहां पर अगर आप मंथली देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा ये धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। अगर इसके डबल डाटा को देखना चाहें तो अभी इसने हाई जो लगाए हैं वो 2800 के अप्रॉक्सीमेट लगाए हैं। तो हम देखते हैं कि 1400 का भाव कब आया था। तो 1400 का भाव सबसे पहले आया था 2019 में। यानी कि आप ये चीज समझिए कि ये 5 साल में इसने ऑलमोस्ट 2x रिटर्न दिए हैं और ये अकेला ऐसा स्टॉक है जो ऐसा कर रहा है, अपने ग्रेजुअली बढ़ रहा है। अब ऐसे तो आईटीसी भी अपने लो से बढ़ा है, हम लो से बढ़ने की बात नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं कि उसकी सीएजीआर कैसी है और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो ये एक अच्छा स्टॉक है जो बढ़ रहा है और ये भी आपको दिख रहा होगा कि एफएमसीजी में एक मेजर प्लेयर है। बट राइट नाउ इसके कोई ट्रेंड वगैरह यहाँ पे हम देखना चाहें ट्रेडिंग के लिए तो वो मिसिंग है। अगर इसी को एक बार वीकली की जगह मंथली की जगह हम डेली कन्वर्ट करें, सो लुक एट दिस, आपको भी डेली पे साफ साफ समझ आ रहा होगा। स्टॉक के लिए नीचे में यहाँ पे एक अभी झटका लगा था 2320 के आसपास का, अगर सपोर्ट है उसको तोड़ता है तो और दिक्कत है। ऊपर में 2650 के ऊपर आएगा तो ही कोई मोमेंटम है, तब तक कोई मोमेंटम नहीं है। यानी इसका ट्रेंड भी साइडवेज है, हमें इतना पता चल गया। अब एक बात बताता हूँ, साइडवेज होकर मुझे ये अच्छा लगता है, क्यों लगता है वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। आगे बात करते हैं एक बार अगला स्टॉक जो इस लिस्ट में हमारे सामने डाबर इंडिया लिमिटेड। अगर डाबर के चार्ट को आप देखना चाहेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि इनके रिटर्न्स क्या रहे हैं। आइए, तो डाबर का मंथली चार्ट है, अभी ये चल रहा है लगभग 650 के आसपास, यानी 650 के आसपास आज चल रहा है। तो इसका आधा करिए और देखते हैं कि ये डबल कितने टाइम में हुआ है। 650 चल रहा है तो 325 करते हैं। 325 का सबसे पहले प्राइस जो था यहां पर आया था, कब आया था? 2015-16 में। तो अगर हम ध्यान से देख लें, यहां पर जिसने पैसा लगाया था आज से 8-9 साल पहले, उसका पैसा अभी तक सिर्फ 2x ही हुआ है। दैट मीन्स ये बहुत कम तरीके से ग्रो कर रहा है, इसकी सीएजीआर बहुत कम है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। आपको दिख रहा होगा कि कम तरीके से चलता है। अब अच्छी चीज क्या है, यहां पर एक लॉन्ग टर्म का बेस बना है 480 के आसपास, डाबर ने लॉन्ग टर्म का एक बेस बनाया है। बट देखिए वो हमारे काम का नहीं है। क्यों नहीं है वो आप भी समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में ऑलरेडी ये बुलिश, अगर तोड़ के भी ऊपर आएगा तो भी वो बुलिश ही रहेगा, मतलब ओवरऑल गेन कर लेगा। ये 480 का लेवल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखना चाहें 2018 में भी इन्हीं लेवल्स के आसपास ऐसा हुआ था। उस समय भी क्या हुआ, सेम टाइप से एक बेस बनाया और फिर ऊपर चला गया था। अभी भी सेम टाइप से एक बेस बना रहा है और अगर ब्रेकआउट करता है तो चांसेस आर हाई कि बुल्स यहाँ पे एक्टिव रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। वीकली कन्वर्ट करते हैं इसको, यहाँ पे समझिए ये वीकली डाटा। अब आप खुद देखिए इस चीज को, स्टॉक ने इन लेवल्स को पहले एक बड़ा रेजिस्टेंस बना रखा था, रेजिस्टेंस बनाने के बाद यहां से ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है। आज की डेट में अगर कोई मुझे पूछे तो भाई मेरे लिए ये बुलिश है और ₹580 के नीचे आता है तो बुलिश मोमेंटम खराब हो जाएगा। कब तक बुलिश है? जब तक 580 के ऊपर है। 580 के नीचे आता है तो बुलिश मोमेंटम खराब हो जाएगा। निकल रहा है, इन हाइज को काटने के बाद और तेजी के संकेत बनेंगे और बढ़िया तेजी इसमें आ सकती है। लेकिन 580 टूटा तो समझो एक बार का वो पूरा ट्रेंड है वो खराब हो जाएगा और दिक्कत होगी। शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म तो
देखने की भी जरूरत नहीं है। एफएमसीजी स्टॉक से वापस आते हैं अपने भाव पे। तो ये था हमारा अनदर स्टॉक। अगर इसको एक बार हम लोग डेली पे भी देखना चाहें, लुक एट दिस इज द डेली चार्ट, आपको दिख रहा होगा कि रिसेंट में कुछ समय में तेजी अच्छी आई है। ये कुछ समय वाली तेजी है जो अभी आई है। तो इनमें कोई करेक्टिव वेव आती है तो बाय ऑन डिप ही है, बाय ऑन डिप ही रहेंगे बुल्स के लिए, क्योंकि बुल्स की ग्रिप है। लेकिन 580 के अगर नीचे आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर एक बार का मोमेंटम खराब होगा, ये हमें समझना होगा। आगे बात करते हैं मैरिको पे। ये मैरिको का डाटा चल रहा है और मैरिको इनमें सबसे तेज है। कैसे है आप ध्यान से देखिए, कंसोलिडेशन किया मंथली चार्ट पे, कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट करके निकल भी चुका है, यानी यहां तो बुल्स ऑलरेडी मजा ले रहे होंगे। फ्रेश बुल्स अभी जो आएंगे वो थोड़े रिस्की हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट पे जो लेते हैं उनके लिए मस्त था और अब ये निकल चुका है, यानी ये ट्रेन जा चुकी है, हमें इतना पता चल रहा है। जो इसमें सवारियां बैठी है वही एंजॉय कर सकती है। कोई नए स्टेशन पे अगर ये रुकती है, मौका देती है तो बात अलग है, बाकी रुकना मुश्किल है जिस हिसाब से ट्रेन चली हुई है, ये हमें समझना होगा। अब एक इस चीज को देखिए, राइट नाउ इसका ट्रेंड जो है वो कैसा है, यहाँ पर बुलिश है। अब किसी के पास पड़ा होगा तो वो ट्रेंड बेरिश कब होगा या ट्रेंड खराब कब होगा वो समझ लीजिए। रुपीज 590 के बिलो, 590 के बिलो जो वो एक बार ट्रेंड खराब हो जाएगा, तब तक ट्रेंड बुलिश है, बिल्कुल चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन करना क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़े समय बाद। ये क्लियर हुआ आपको। अब एक बार इसको वीकली पे देखते हैं, वीकली क्या बोलता है चार्ट। हैव अ लुक, दिस इज द वीकली चार्ट। एक बार इसको समझिए, वीकली चार्ट पे भी आपको दिख रहा है निकलता हुआ है। अब इसको डबल होने का एक बार जो फॉर्मूला है वो हम देख लेते हैं, इसका डबल वाला फॉर्मूला कब अप्लाई हुआ है। ध्यान से देखिए, ये स्टॉक ने अभी जो चल रहा है वो लगभग 700 के आसपास चल रहा है। तो हम देखते हैं कि 350 का भाव कब आया था और इसने रिटर्न कैसे दिए हैं। तो 350 के भाव को अगर हम देखना चाहें तो फॉर द फर्स्ट टाइम 350 ऑलमोस्ट यहां टच हुआ था 2017-18 में, 2017-18 मान लेते हैं यहां पर। तो ये यहां पे हुआ। अब आज 7-8 साल बाद में 7 to 8 ईयर्स हम लिखते हैं, कितना हुआ है भाई, 2x हुआ है। अब आप बोलो कोई बहुत बड़े रिटर्न्स है क्या, नहीं है ना। तो इस चीज को आपको समझना होगा। कैसे, अब मैं कुछ डाटा दिखाऊंगा फिर मैं आपके सामने बात करूंगा। सबसे पहले कुछ डाटा है, ये सारे डाटा जो चल रहे हैं। सबसे पहले मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर लगाया, उसका देखो यहाँ पे स्टॉक प्राइस सीएजीआर 5 साल का 10 साल का आपके सामने है। कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, 5 साल में 15% सीएजीआर भी नहीं दे पाए हैं। अब देंगे नहीं देंगे उसके लिए अभी हम बात करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है वो समझिए। अब आप मैरिको को देखिए, ऐसे ही आप डाबर को देखिए, ऐसे ही आप नेस्ले को देखिए। तो ये चारों पांचों जो कंपनियां हैं जिनके ऊपर हमने लगाया है, आईटीसी भी इंक्लूडेड, तो यहाँ पे नेस्ले ने ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। एक अकेली ऐसी कंपनी है जो अच्छे रिटर्न्स देती जा रही है कंटिन्यूअसली। बाकी कोई भी एफएमसीजी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसने 10 साल 5 साल में बहुत बढ़िया जबरदस्त रिटर्न दिए हो या इंडेक्स को बीट किया हो। आप समझ के देखिए। अब ये डाटा मैं हटाता हूं। अब एक चीज समझिए आप, यहां पर मैं कहता हूं कि निफ्टी या फिर म्यूचुअल फंड जो है, समझना इस चीज को, निफ्टी या म्यूचुअल फंड वो अगर साल का 15% दे रहे हैं और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को देखा जाए, सम स्मॉल कैप या फिर मिड कैप अगर हम म्यूचुअल फंड देखना चाहें तो 15 से 25% के बीच में भी रिटर्न्स देते हैं। तो मेरा एक बड़ा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है, इतनी सीएजीआर आपको बिना दिमाग लगाए बिना मिलती है तो 10-15% सीएजीआर के लिए दिमाग एक्स्ट्रा लगा के मिल क्या जाएगा। मेरा कहने का मतलब समझो, कुछ मिलने से रहा, समझ आ रही है कहानी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझो कि इनमें एक्चुअल में ट्रेड कैसे किया जा सकता है जिनको करना है उनके लिए। देखिए, कोई भी एफएमसीजी स्टॉक लीजिए, जैसे डाबर, मैरिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी या फिर आप नेस्ले को भी कोई भी लीजिए। मेरे लिए कब वो होता है ट्रेडिंग के लिए अच्छा, जब वो अपने हाई से 25% टूट जाए। कितना परसेंट, 25% टूट जाए, 25% या उससे ज़्यादा टूट जाए, तब वहाँ पे आप एक क्वांटिटी ले सकते हैं। यानी वहाँ पे मैंने मान लीजिए 10,000 रुपये या चलो 1 लाख रुपए लगाए, मैंने वहाँ पे 1 लाख रुपए लगाए 25% टूटने पे। अब मुझे बैठना है और साल भर के अंदर एक ऐसा मूव आएगा ही कि ये एक बार मेरा 1,15,000 हो जाएगा। ये बार एक बार 1,15,000 1,20,000 हो जाएगा, वापस ऊपर जाता ही है, तो मैं उसमें प्रॉफिट बुक कर सकता हूं। हालांकि उसमें साल भर नहीं लगता, वो 6 महीने में आ जाता है। तो एक क्विक ट्रेड ऐसे हो सकता है। बाकी इन पे ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे तो भी बहुत सारे लोग हैं जो फंसते हैं। इनमें आप लंबे टाइम के लिए लगा के बैठते हैं तो ध्यान रखिए आपका पूरा पेशेंस टेस्ट होगा। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इनसे बेटर रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स देते हैं, इनसे बेटर रिटर्न्स जो है आपके और जो अदर एसेट क्लास है वो भी दे देगी। तो इनके रिटर्न्स में आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि डिप पे लेने लायक है, ये हाई पे लेने लायक नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी ब्रेकआउट पे तो वो चलेगा नहीं, चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, बट अपनी एक्सपेक्टेशंस में चाहता हूं आप नॉर्मल रखें। इतनी एक्सपेक्टेशन मत पाल लीजिएगा कि ये डबल ट्रिपल हो जाएगा। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल रिटर्न्स जो है वो नॉर्मल ही आएंगे। अगर आप लंबे समय के लिए देखना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आज से 5-10 साल के लिए आप देखना चाह रहे हैं कि कोई बड़ी ग्रोथ दिख जाए आपको, हाँ, किसी भी एफएमसीजी स्टॉक में आज से 5-10 साल के लिए आप देख रहे हैं, तो देखिए पहला तो मैं एक चीज़ जानता हूँ, एफएमसीजी में अब कंपटीशन भयंकर है। मैं खुद मान लो कोई स्मॉल फैक्ट्री लगा के अच्छा लोकल मार्केट जो कैप्चर कर सकता हूँ, तो इतना आसान नहीं है। ब्रांड एस्टेब्लिश हो जाता है, ऐसा नहीं है कि ब्रांड एस्टेब्लिश होना मुश्किल है, नए नए ब्रांड आते हैं।
5-10 साल के लिए अगर आप देख रहे हैं और मान लीजिए आपके एवरेज रिटर्न आते हैं 5-10 साल बाद में 15-16% CAGR का, हालांकि इतना आना भी मुश्किल है, इतना आना भी मुश्किल है, सच्चाई है। अगर इतने आते हैं तो मेरा एक ही क्वेश्चन आपसे कि क्यों दिमाग लगाया एक्स्ट्रा, ये तो म्यूचुअल फंड भी दे रहा था, इतनी परेशानी क्यों ली, कहाँ लूँ कहाँ बेचूँ, ये करूँ वो करूँ, समझ के देखो इस चीज़ को। और बाकी आप मान लो जैसे मेरिको है, अभी आप समझिए इस चीज़ को, मान लीजिए मैंने इस ब्रेकआउट पे लिया 600 के आसपास और मैंने एक स्टॉप लॉस लगाया, मेरा टारगेट था कि मेरे को 15-20% मिल जाएगा महीने 1.5 महीने में तो मैं निकल जाऊंगा, दैट इज ओके, क्या दिक्कत है। अगर आप 15% मान लीजिए 30 से 60 डेज में निकाल रहे हैं देन इट इज गुड, तो एफएमसीजी में करिए आप। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं इसमें इन्वेस्ट करके बैठूंगा और आने वाले टाइम में एक मल्टीपल रिटर्न्स निकालूंगा, फिलहाल की संभावना है मुश्किल है। ओवरऑल इतना मैं आपको कह देता हूं कि एफएमसीजी के सारे चार्ट या स्टॉक देखने के बाद में एफएमसीजी का, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, सेक्टर का अभी चार्ट देखने के बाद में मैं इतना कह सकता हूं बुलिश है। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह सकता बेरिश है, बुलिश है, बिल्कुल बुलिश है। बट ये चीज आपको रिमेंबर रखनी है, इस बुलिश को हमेशा अपने ट्रेल करके चलना होता है। कैसे चलना है? ट्रेलिंग के साथ चलना है, बिल्कुल ट्रेलिंग करके चलेंगे। अगर हम डायरेक्ट गए बिना ट्रेलिंग के तो हमारे समस्या हो सकती है और बाद में हमें शायद एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ना मिले तो धक्का लग सकता है। मेरा तो हमेशा से ये मानना है कि अगर 15-20% CAGR के लिए खेलना है तो फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है स्टॉक्स में, फिर म्यूचुअल फंड आपके लिए काफी है और वो आपको अच्छा रिटर्न दे देंगे। बाकी देखिए आपके और मेरे विचार में मतभेद हो सकता है, टोटली मतभेद हो सकता है। एफएमसीजी सेक्टर को लेकर मैं बुलिश हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा मैं बेरिश हूं। सेक्टर अच्छा है, बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक रिटर्न्स जो है वो एक्सपेक्टेड आप रखिएगा, अनएक्सपेक्टेड या अनरियलाइज रिटर्न की उम्मीद ना करें तो बेटर होगा। और अगर आपको अनरियलाइज रिटर्न मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होगी। आई होप आपको सब समझ आया होगा, किसी तरह से कोई त्रुटि रहे तो क्षमा करने का कष्ट करिए। और ऐसे एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें तो वेव एनालिसिस में आइए। वेव एनालिसिस एक पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां 1-to-1 आप मेरे साथ सीखते हैं। इस नंबर पर संपर्क करके आप डिटेल मंगा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी फीस 44,000 रहती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर आपके बजट में है 40,000 के आसपास या 44,000 के आसपास तो ही आप संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवाएं। और इस बात का भी ध्यान रखिए अकाउंट ओपनिंग करके भी आप कनेक्ट हो सकते हैं ज़ेरोधा एंजल आप स्टॉक्स में, और साथ में चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।